परिकथाओं में पात्रों की तुलना। पाठ 16 में ये दूसरा पाठ योजना है। बच्चे इसमें क्या बताया गया है, हमारा उद्देश्य क्या है परिकथाओं में पात्रों की तुलना करने का। इसमें हमारा उद्देश्य है कि जो रूढ़िवादी परिकथा है और प्रगतिशील परिकथा है उनको हम तुलना करते हुए आपस में उनकी हम अनुच्छेद लिख पाएंगे और हम उसके पात्रों की तुलना किस प्रकार करेंगे इस पाठ में हम यह सीखेंगे। रूढ़िवादी जो पुराने रीति रिवाजों से पुराने कस्टम से जो कथाएं चल रही हैं उसको रूढ़िवादी कहते हैं। प्रगतिशील जो आधुनिक है और जो नए समय में चल रही हैं उनको प्रगतिशील कहा जाता है। बच्चे सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपने बास्केटबॉल और फुटबॉल खेला होगा या किसी को खेलते देखा होगा। क्या आप इन दोनों जो है आपके खेल फुटबॉल और बास्केटबॉल, इनमें मुझे समानता और अंतर बता सकते हो? यस, समानता जैसे दोनों खेल में टीम की ज़रूरत होती है। दोनों ऐसे खेल हैं जो खेल के मैदान में खेले जाते हैं और दोनों ही खेलों में हम गेंद का प्रयोग करते हैं। ये दोनों में समानताएं होगी। अंतर क्या है? फुटबॉल में हम बॉल को जो किक लगाते हैं वो हम पैर से लगाते हैं और बास्केटबॉल में हम हाथ से किक लगाते हैं। इसके अलावा अगर फुटबॉल में कोई खिलाड़ी नियम का उल्लंघन करता है, मैच के जो रूल है उसका उल्लंघन करता है, तो उसे कुछ देर के लिए ग्राउंड से बाहर बिठा दिया जाता है, उसे खेलने नहीं दिया जाता। ऐसे ही अगर बास्केटबॉल में अगर कोई टीम का सदस्य उल्लंघन करता हो किसी नियम का, तो दूसरी जो टीम होती है उसको बिना किसी रोक टोक के 2 गोल करने का मौका मिल जाता है। तो ये थी इनमें समानता और असमानता। ऐसे ही आज हम परिकथा में जो स्नो वाइट पात्र है और काफ़ी पात्र है, उन दोनों पात्रों के बीच में समानता और असमानता के बारे में लिखेंगे और जानेंगे। तो बच्चे सबसे पहले आप क्या करो, आपकी जो हिंदी की कॉपी है या कोई अन्य कॉपी पे आप ऐसे वेन आरेख बना लीजिए, मतलब वेन डायग्राम। आपने ऐसे 2 सर्कल बनाने हैं लाइक दिस, और उसमें एक तरफ आप लिख लो स्नो वाइट और एक तरफ लिख लो काफ़ी। जो स्नो वाइट के पात्र की विशेषताएं हैं वो इधर लिखनी है और जो काफ़ी के पात्र की विशेषताएं हैं वो इधर लिखनी है। बीच में आपने जो उनमें कॉमन चीज़ें हैं वो लिखनी है। दोनों ही कहानियों में क्या है, 7 बौने कॉमन है और उनसे रिलेटेड। क्लियर? तो जैसे स्नो वाइट क्या थी, नाजुक थी, है ना, और कॉफ़ी क्या थी, आत्मविश्वास से भरी हुई थी। स्नो वाइट की जो माता थी वो ईर्ष्यालु थी। इस कहानी में क्या क्या था, और जो इसकी जो मौसी थी काफ़ी की, वो एक अच्छी प्रशिक्षक थी। स्नो वाइट अपने आप को दया का पात्र समझती थी, उसको राजकुमार जीवंत करता है। और जो काफ़ी थी उसने अपनी खुद लड़ाई लड़ी और उसने अपने आत्मविश्वास के साथ विजय प्राप्त की। तो इस तरह हम किसी कहानी, किसी पात्र का जो है आपस में तुलना कर सकते हैं। असमानताएं लिख सकते हैं और समानताएं हैं जो बीच में लिख सकते हैं। तो आप वेन आरेख की सहायता से ऐसे किसी भी कहानी या किसी पात्रों में असमानता और समानताएं लिख सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने किसी कहानी के बारे में या किसी पात्रों के बारे में समानताएं और असमानताएं कैसे व्यक्त करनी है। अब हम करेंगे परिकथाओं का तुलनात्मक अनुच्छेद लिखना। कि जब हम किसी भी परिकथा की तुलना करते हैं रूढ़िवादी और प्रगतिशील की, तो उनका तुलनात्मक अनुच्छेद किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले होगा उसमें भूमिका। भूमिका में हम क्या लिखेंगे, दोनों परिकथाओं का सार, कि एक एक पैराग्राफ में दोनों परिकथाओं का सार लिखेंगे। दोनों परिकथा मतलब रूढ़िवादी और प्रगतिशील, दोनों परिकथा का हम सार लिखेंगे। सेकंड जो उसका पार्ट होगा उसमें समानता, जो उसके पात्र हैं, जैसे इस कहानी में स्नो वाइट और कॉफ़ी, उनकी समानता लिखेंगे। घटनाओं की समानता, कि घटनाएं कहाँ पे हुई और समस्या क्या हुई और उनके समाधान में क्या क्या समानता थी। तो वो सब चीज़ें हम लिखेंगे।
जैसे दोनों ही कहानियों में दो पात्र हैं, दोनों ही लड़कियां हैं। दोनों कहानियों में जंगल का दृश्य दिखाया गया है। जो कहानी की मुख्य पात्र हैं दोनों लड़कियां, दोनों को ही राजाओं की बेटी दिखाया गया है। दोनों कहानियों में 7 बौने होती हैं और दोनों ही कहानियों में लड़कियों को राजमहल छोड़कर जंगल में जाना पड़ता है। तो ये सारी इस कहानी की समानताएं थी। क्लियर? ये आ गया इसकी समानताओं में। अब है असमानताएं, दोनों परिकथाओं के अंतर को दिखाना। पहले हमने परिकथा का जो है दोनों का सार लिखा है, फिर उसके पात्रों, घटनाओं, दृश्यों में जो समानता है वो लिखी है। देन दोनों परिकथाओं में अंतर क्या था। अब अंतर में देखिए, दोनों परिकथाओं में क्या है कि जो स्नो वाइट है उसे बहुत नाजुक दया की पात्र दिखाया गया है और वो हर परिस्थिति को आराम से स्वीकार कर लेती है। वो ये नहीं सोचती कि वो राजा की बेटी है, उसे राजमहल में होना चाहिए, वो जंगल में क्यों रह रही है। तो और जो दूसरी तरफ है जो काफी, उसे आम लोगों की तरह दिखाया गया है। वो राजा की बेटी होती हुई जब उन पर हमला होता है तो वो छोड़कर जब वो युद्ध करती है और जब वो लगता है कि सारी सेना खत्म होगी, पराजित होने वाली, तो वो जंगल की शरण में जाती है अपनी रक्षा के लिए। और बाद में वो जंगल में भी अपना सैन्याभ्यास जारी रखती है, दूसरों को ट्रेनिंग दे के सैन्याभ्यास की वो अपनी सेना फिर से इकट्ठी करती है और बाद में वो अपना लड़कर अपना हक वापस लेना जानती है। तो और ये तो होगी, दोनों में अंतर हो गया, जो पात्रों में कहानियों में क्या अंतर था। लास्ट में है निष्कर्ष। तो अंत में हम क्या दिखाएंगे, अंत में होगा आप लोग अपनी राय दे सकते हो और जो भी आप राय दोगे उसे उदाहरण के साथ में जरूर समझाना। जैसे जो स्नो वाइट वाली कहानी है वो हमें रूढ़िवादी सोच की तरफ लेके जाती है। उसमें लड़कियों को दया का पात्र दिखाया गया, राजकुमार जीवंत करता है उसे, ये सब चीज़ें। और जो काफ़ी वाली कहानी है वो आत्मविश्वास और आधुनिक युग के और जो वास्तविकता होती है उसकी तरफ हमें लेकर जाती है। तो ये था परिकथाओं का तुलनात्मक अनुच्छेद। सबसे पहले भूमिका, समानता, असमानता और फिर है अंत और निष्कर्ष। उसमें हम अपना अंत में सुझाव देंगे। बच्चे, क्या आपको पता है परिकथाओं में अनुच्छेद लिखते हुए हमें कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? जब हम परिकथा के तुलनात्मक अनुच्छेद लिखेंगे तो हमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? बच्चे, हमें तुलनात्मक अनुच्छेद लिखते हुए औपचारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो हम आम बोलचाल की भाषा में शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करते हैं वैसे ही। उसमें हमें जोड़ने के लिए योजक जैसे, क्योंकि ये सब शब्द हमें प्रयोग करने चाहिए। और मैंने अभी आपको पहले भी बताया, जो भी हम कुछ विचार रखते हैं तो उसे उदाहरण देके समझाना चाहिए ताकि पाठकों को अच्छे से समझ आ जाए। आई थिंक आप सबको परिकथाओं की तुलना करना जो हमारी पाठ्य योजना है वो क्लियर हो गया होगा। इट्स